अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम टाइप 3 स्टडी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट हमारे पास फंक्शन इंटीग्रल की लिमिट है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी और फंक्शन हमारे पास गिवन है x sin mx dx ओवर x की पावर 4 प्लस a की पावर 4। इसको हमने प्रूव करना है। ये इक्वल टू आना चाहिए पाई ओवर 4 b स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एम बी साइन एम बी। और जो ये b है ये हमारे पास इसकी वैल्यू ये वाली है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसको b के इक्वल लेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इस इंटीग्रल को हमने आई के इक्वल लेट कर लिया। हमें पता है हम टाइप 3 में जो वर्किंग स्टेप्स अप्लाई करते हैं वो कौन से हैं। स्टेप 1 है हमारे पास रिप्लेस x बाय z एंड साइन एम एक्स बाय ई की पावर आयोटा एम जी। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। मैंने इस इंटीग्रल को x को z में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा z e की पावर आयोटा एम जी डी जी ओवर z की पावर 4 प्लस a की पावर 4। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? फाइंड द पोल्स विच लाइज अपर हाफ प्लेन, देन फाइंड रेजिड्यू एट सिलेक्टेड पोल। पहले हम पोल्स फाइंड करते हैं और उसके बाद जो पोल्स अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं उन पोल्स पे हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इस इंटीग्रल में से एफ ऑफ जी देखा। हमारे पास एफ ऑफ जी किसके इक्वल था? जी ई की पावर आयोटा एम जी ओवर जी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4। अब हम जब पोल्स फाइंड करते हैं तो जो हमारे पास फंक्शन गिवन होता है उसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम किसके इक्वल लेट करते हैं? जीरो के। मैंने जीरो के इक्वल लेट किया इसको। z4 प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0, तो z4 किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ए की पावर 4 के। अब यहाँ पे है z4 इज इक्वल टू ए की पावर 4, यहाँ पे हमारे पास -1 है। इस -1 को हम लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा, और ये किसके इक्वल होता है? इसको हम लिख सकते हैं e की पावर पाई आयोटा में। ठीक है, और इसमें जब हम एंगल ऐड करेंगे साइन का 2 पाई n और कोस का भी। ठीक है, इस तरह जब हम इसमें एंगल ऐड करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे? पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आयोटा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 2n प्लस 1। ठीक है, इसको मैंने ये डायरेक्ट ही इस फॉर्म में पुट कर दिया। a की पावर 4 e की पावर 2n पाई प्लस पाई इंटू आयोटा। अब z4 है, हमने क्या फाइंड करना है? z फाइंड करना है, तो हम इसका दोनों तरफ 1/4 ले लेंगे। जब हमने दोनों तरफ 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास zn किसके इक्वल आ जाएगा? a e की पावर, यहाँ पे a की पावर 4 थी, 4 1/4 के साथ कैंसिल हो जाएगी। जो रिमेनिंग टर्म है e की पावर पाई आयोटा 2n प्लस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, n हमारे पास कहाँ से वेरी कर रहा है और कहाँ तक है? 0 से लेकर 3 तक। सबसे पहले मैंने n को 0 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास जी नोट की वैल्यू आ गई a e की पावर पाई आयोटा ओवर 4, और हमें पता है e की पावर पाई आयोटा ओवर 4 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 2। इसी तरह मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ से हमारे पास z1 की ये वैल्यू आ गई। z2 की वैल्यू हमारे पास a e की पावर 5 पाई आयोटा ओवर 4 आ गई, और z3 की वैल्यू हमारे पास आ गई a e की पावर 7 पाई आयोटा ओवर 4। अब हमने वो पोर्ट सेलेक्ट करने हैं जो अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन है नोमिनेटर से तो वो हमारे पास पोल्स अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे, और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस देन है नोमिनेटर से तो वो पोल्स हमारे पास लोअर हाफ प्लेन में लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो पोल्स सेलेक्ट होंगे z0 और z1, ये पोल्स जो है वो अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं और इनकी ऑर्डर जो है वो भी 1 है। रेजिड्यू फाइंड किया। सबसे पहले हमने z0 को लेट कर लिया अल्फा के इक्वल, तो यहाँ से हमें पता था डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या थी? z4 प्लस a4 इज इक्वल टू 0, तो z4 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस a4। अब हमने क्या करना है? रेजिड्यू फाइंड करना है r नोट g नोट पे फाइंड करना है। उसे मैंने अल्फा के इक्वल लेट किया तो मैंने क्या किया? r नोट f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू अल्फा z माइनस अल्फा इनटू f ऑफ z, और ये हमारे पास सारा फंक्शन है। अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखें, ये अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा और नीचे क्या है? अल्फा की पावर 4 प्लस ए की पावर 4। अल्फा की पावर 4 किसके इक्वल है? माइनस ए की पावर 4 के, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। जब हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाए तो तब हम एल-हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव ले लिया और नीचे वाले टर्म का अलग से डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, ये सिंपल डेरिवेटिव है, ये आप लोगों को लेना आता ही होगा। उसके बाद मैंने क्या किया? इसमें लिमिट अप्लाई की। जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? अल्फा ई की पावर आयोटा एम अल्फा ओवर 4 अल्फा की पावर 3। अब मैंने क्या किया? अल्फा की पावर 3 है, अगर हमारे पास अल्फा की पावर 4 हो तो हम उसकी जगह पे माइनस ए की पावर 4 लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने अल्फा को ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये टर्म तो एज इट आएगी, लेकिन अल्फा की पावर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस ए की पावर 4। ये हमारे पास था रेजिड्यू एट जी नोट पे। अब हमने सिमिलरली इसी तरह ही रेजिड्यू फाइंड करना है z1 पे और उसको बीटा के इक्वल लेट कर लेना है। या तो आप लोग लेट करके सारा प्रोसीजर ये इस तरह सारा सोल्व कर लें या फिर डायरेक्ट इस तरह लिख दें।
बीटा स्केयर e की पावर आयोटा m बीटा ओवर -4 a की पावर 4। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका रेजिड्यू का सम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास r1 की वैल्यू है, ये हमारे पास r2 की वैल्यू है। अब हमें पता है इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो 1 -1 ओवर 4 a की पावर 4, ये मैंने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म रह जाएंगी वो ये वाली है, अल्फा स्केयर e की पावर आयोटा m अल्फा प्लस बीटा स्केयर e की पावर आयोटा m बीटा। अब हमने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। हमें पता है अल्फा किसके इक्वल था, अल्फा इज इक्वल टू था z0 के और बीटा इज इक्वल टू था z1 के। हमें z1 की वैल्यू भी पता है और z0 की वैल्यू भी पता है और z1 की वैल्यू भी पता है, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। जब अल्फा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये a ओवर स्केयर रूट 2 1 प्लस आयोटा का होल स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दी, प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी और इनका होल का स्केयर। उसके बाद यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1 प्लस आयोटा इंटू ए ओवर स्केयर रूट 2। अब मैंने क्या किया है, इनका स्केयर रूट ओपन किया है, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जब मेरे पास ये आंसर आया है, ए स्केयर आयोटा ई की पावर आयोटा एम ए ओवर स्केयर रूट इंटू ई की पावर -m a ओवर स्केयर रूट 2 माइनस ए स्केयर आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा m a ओवर स्केयर रूट 2 डॉट ई की पावर -m a ओवर स्केयर रूट 2। अब हमें पता है यहाँ से आयोटा भी कॉमन आ सकता है, ए स्केयर भी कॉमन आ सकता है, और नेक्स्ट वन हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ये a की पावर 4 कॉमन आएगा, मिस्टेक हो गई है, a की पावर 4 कॉमन ले रहे थे, और यहाँ पे e की पावर -m a ओवर स्केयर रूट 2 भी कॉमन आ सकता है। जब मैंने कॉमन लिया a का स्केयर a की पावर 4 से जब कैंसिल होगा तो ये रह जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा भी बाहर ले लिया, माइनस आयोटा ओवर 4 a स्केयर इंटू ई की पावर -m a ओवर स्केयर रूट 2। जो रिमेनिंग टर्म है एक ये बचेगी e की पावर आयोटा m a ओवर स्केयर रूट 2, और सेकंड वन माइनस ये वाली बचेगी, ठीक है, e की पावर -m a ओवर स्केयर रूट 2। हमें पता है ये किसका फार्मूला बन रहा है, अगर इसके नीचे 2 आयोटा लगा दें और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये हमारे पास साइन का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ, क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा ई की पावर -m a ओवर स्केयर रूट 2, बल्कि इस 2 आयोटा को अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ ये 2 इस 2 के साथ 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा आयोटा स्केयर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ये माइनस खत्म हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा ओवर 2 ए स्केयर इंटू, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन आयोटा, आयोटा नहीं आएगा बल्कि एंगल ही आएगा, m a ओवर स्केयर रूट 2, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं e की पावर -m a ओवर स्केयर रूट 2 ओवर 2 a स्केयर इंटू साइन m b, और b किसके इक्वल आ जाएगा a ओवर स्केयर रूट 2 के, ठीक है। ये हमारे पास हमने सम फाइंड किया है इनका। अब हम स्टेप 3 अप्लाई करेंगे, जस्ट रेजिड्यू थ्योरम, और उसमें ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्टेप 3। हमें पता है अगर हमारे पास इंटेग्रल की लिमिट 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो और जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x साइन x की फॉर्म में हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया x साइन mx ओवर x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 dx इज इक्वल टू इमेजिनरी पाई आयोटा, और ये हमारे पास क्या था, अभी हमने रेजिड्यू फाइंड किया, ठीक है। जब हमने रेजिड्यू फाइंड किया था तो यहाँ पे b की जगह पे क्या था, a ओवर स्केयर रूट 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, a ओवर स्केयर रूट 2 की जगह पे b को पुट कर दिया। जब यहाँ पे b को पुट करेंगे तो ये पाई आयोटा इमेजिनरी के साथ इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ सारा इमेजिनरी पार्ट लेना था, तो इसीलिए ये साथ में आ जाएगा e की पावर -m b, ठीक है। a ओवर स्केयर रूट 2 की जगह पे साथ आ जाएगा b, और डॉट साइन m a ओवर स्केयर रूट 2 की जगह पे क्या आ जाएगा b ओवर 2 a स्केयर। अब यहाँ से हम a स्केयर फाइंड कर b a स्केयर है तो यहाँ से हम a स्केयर फाइंड कर लेते हैं। दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर ओवर 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, और यहाँ पे क्या है 2a स्केयर, आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4b स्केयर इज इक्वल टू 2a स्केयर। 2a स्केयर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 4b स्केयर, और यही हमने प्रूव करना था, और साथ में लिख दें यहाँ पे b किसके इक्वल है, a ओवर स्केयर रूट 2 के, ये हमने प्रूव करना था। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।